लाइट ये आप मॉर्निंग आप सभी को मिल रहा आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देव है और यहाँ पे आज देव की जांच हो रही है ब्लड ग्रुप की। तो इसलिए मैं देव को यहीं पे हमारे ग्वालियर में आयुर्वेदिक कॉलेज है तो यहीं लेके आया था। तो इसकी जांच होनी है ब्लड ग्रुप की, स्कूल में लगनी है बताया था ना। इसलिए बाय बाय करें, बाय बाय तो किया था। हाँ, और रोग पे तो नहीं जांच होगी तो हाँ, तो ये रोएगा नहीं बोल रहा। चलिए मिलते हैं बाद में। और यहाँ पे हम घर पे हैं और गए थे आयुर्वेदिक कॉलेज। तो जैसा कि आपको बताया था कि देव के स्कूल में ब्लड की उसकी जांच होनी थी, तो हम गए थे तो हो गई जांच। बिल्कुल नहीं रोआ है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए सो रहा है ना, बिल्कुल नहीं रोआ है। और यहाँ पे ये आरती यहाँ पे अभी ये उठ के बैठी है अभी, और देव यहाँ पे अभी तक सो रहा है। तो बस मैं उठ गया था और मुझे इनके लिए बनानी है चाय, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ। उठो। और बिल्कुल नहीं रोया, मैं आपको बता दूं। और इसका ब्लड ग्रुप जांच हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ब्लड ग्रुप सेम है। कहना चाहिए हमारी फैमिली है जो है बिल्कुल सेम ब्लड ग्रुप है। आरती का भी सेम वो है ओ पॉजिटिव, और मेरा भी ओ पॉजिटिव, और देव का भी ओ पॉजिटिव। यानी हम तीनों का ब्लड ग्रुप सेम है ओ पॉजिटिव। तो कहना चाहिए है ना। तो हम तीनों का सेम ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो देखिए आप देखिए मन ही मन कैसा मुस्कुरा रहा है और शर्मा रहा है ना। तो मुझे तो ये लगा था कि कहीं ये रोए ना, इसलिए मैं आरती को ले गया था। आपको बता दूं आयुर्वेदिक कॉलेज जहाँ गए थे इसका ब्लड जांच करवाने, और इसलिए वहाँ पे गए कि थोड़ा इनके लिए हम बना देते हैं चाय। क्या लाइट ये आपके लिए मैंने छील के दी है, आपको खाना है। अनार आपको खाना है ना, आपका ब्लड निकला है ना आज, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो देव को तो बन ही जाएगा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके लिए मैं थोड़ा चाय बना देता हूँ। लोग आराम कर रहे हैं तो जब तक मैं सोच रहा हूँ कि चलो थोड़ा चाय बना देता हूँ ना। तो बस मुझे ये डंके में ये चाय बनाऊंगा है ना। तो जब तक चलिए फिर मिलूंगा आप लोगों से बाद में। आप प्लीज़ हमारी वीडियो पे बने रहिए। कि मेरी चाय मेरी रख दी है, और ये ब्लैक चाय पीते हैं हम। तो हम आपको बता दें हम ब्लैक की चाय पीते हैं शुरू से, और आरती तो दूध वाली चाय पीती थी, लेकिन मैं ब्लैक की शुरू से चाय पीता था। और वो भी मैं आपको बता दूं कि अब इसको मध्य आंच पे छोड़ने दें। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तो अधिकतर चाय नहीं पीना चाहिए, तो फिर भी मैं कहना चाहिए मैं कम ही चाय पीता हूँ। सिर्फ 2 टाइम चाय पीता हूँ, एक सुबह और एक शाम को बस। और बाहर की तो मैं बिल्कुल चाय वगैरह कुछ खाता पीता ही नहीं हूँ। घर ही बस सिर्फ 2, और वो भी कम शक्कर की चाय पीता हूँ, क्योंकि आपको पता है कोई किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ना बीपी शुगर ये सब नापना पड़ता है। तो क्योंकि दवाई जो खाता हूँ मैं, तो वो दवाई से क्या शुगर भी बढ़ती है। कहना चाहिए जब दवाई के खाने के बाद ना वो शुगर कभी कभी बढ़ जाती है, तो इसलिए कम शक्कर की मैं यहाँ पे चाय पीता हूँ ना। तो चलिए यहाँ पे चाय को धीमी आंच में इसको पकने देता हूँ। उसके बाद जाना है मुझे गेहूँ डला है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे तो गेहूँ मुझे उठाना है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे देखते हूँ ये गेहूँ यहाँ पे नीचे डला है, तो एक गेहूँ को समेट दूंगा यहाँ पे। शाम का समय है तो गेहूँ समेट दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शाम का समय था, और जैसा कि आपको पता है कि हम गेहूँ तो लेके आए थे। गेहूँ साफ था बिल्कुल, कुछ कचड़ा वगैरह था नहीं था, लेकिन मन में एक शंका तो थी ना, क्योंकि आपको तो पता है कि गेहूँ में पाउडर वगैरह भी मिला के रखते हैं। तो इस कारण हमने गेहूँ धुल के रख दिया था। और ये गेहूँ आरती ने तो जैसे धुल ली थी, लेकिन अब आरती को बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उससे बैठने में ना थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो ज़्यादा बैठ के वो काम नहीं कर पाती। तो इसलिए यहाँ पे मैं गेहूँ उठा रहा था। और आपको तो पता है कि हमारा ये गेहूँ वगैरह सब हमने धुल दिया, इसलिए क्योंकि फिर आपको पता है कि आरती की डिलीवरी वगैरह हो जाती तो वो वैसे ही कहाँ कर पाती। और मैं सोच रहा हूँ कि ये सब पहले ही हो गया हमारा, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा चेंज हो रहा है, कभी आंधी तूफान पानी वगैरह ये सब चालू हो रहा है, तो इसलिए हमने सब पहले ही हमने गेहूँ वगैरह सब धुल के रख दिए हैं।
और मैं सोच रहा हूँ कि आरती की जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसको कम से कम 3 महीने तक उसको पानी का काम वैसे ही नहीं करने देना है मुझे। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि तो आपको पता है, क्योंकि शीत में बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए ना, उससे क्या बच्चे को भी और आरती को भी नुकसान ना होते। इस कारण जो छोटे मोटे काम है और पानी के ज़्यादातर काम और डिलीवरी के बाद भी सब मुझे ही करना है ना। तो बस यहाँ पे हम दोनों मिलकर, जैसे आरती ने मेरे ऑपरेशन के समय मेरी सेवा की थी, और मैं चाहता हूँ कि बस मैं भी आरती के समय हम दोनों एक दूसरे की मदद करते रहें। तो बस यही तो ज़िंदगी है बस, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आरती की किसी से नहीं पड़ती, आरती लड़ंकू है क्या, इस टाइप के बहुत से लोग कमेंट्स करते रहे और पूछते रहे कि आरती किसी से नहीं बनती, तो इसलिए शायद कोई नहीं आता होगा। तो ऐसा नहीं है कि देखिए कि ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं पड़ती है ना, सबसे पड़ती है, लेकिन सब चीज़ों की अलग अलग वो रहती है, अपनी अपनी सबकी पर्सनल बातें रहती है, जो हम यहाँ पे यार्ड पे अपनी नहीं करना चाहते अपनी, है ना, कि जो भी बातें रहती है तो वो बस कुछ पर्सनली बातें रहती है, तो बस ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये आपको तो पता ही होगा कि आरती का डिलीवरी का समय चल रहा है और मुझे भी हॉस्पिटल जाना था, तो मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि आरती को इस हालात में छोड़ के मैं कैसे चला जाऊँ। तो मैं अभी हॉस्पिटल का जाना बिल्कुल मैंने मना कर दिया, और सर को अपने पैरों के बारे में भी बताना था। आरती बोल रही थी कि चले जाओ, लेकिन मैं बोल रहा था कि नहीं नहीं, मैं अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि शुरू की बात अलग है, क्योंकि अब लास्ट कभी भी 4 से 5 दिन में जब भी कहना चाहिए आरती का डिलीवरी का समय हो सकता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं आरती को छोड़ के बिल्कुल अभी नहीं जाना चाहता कहीं भी, इंदौर वगैरह। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने दवाई अपनी ऑर्डर कर दी थी, तो कल ही दवाई मैंने ऑर्डर कर दी थी, तो आज मेरी दवाई आ गई है। कोरियर में द्वारा मेरी दवाई आ जाती है, तो मैंने दवाई एक्स्ट्रा मंगा ली अपनी, तो मेरी दवाई ख़त्म होने की थी। तो यहाँ पे किसकी फिर कौन सी दूसरी, वो तो रखी है, वो डब्बा की रखी है ना, वो क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर, इसलिए हमने इसे मंगवा लिए। हो जाएगी थोड़ी थोड़ी खाना। अच्छा, तो देव यहाँ बोले थोड़ी थोड़ी दवाई खाना तो ख़त्म नहीं होगी, है ना। हाँ, अगर ज़्यादा आप खाओगे तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। देव तो देव बोल रहा है कि दो ही खाना, तो इसकी बात है, तो आप लोगों को पता है कि इसकी बातें लगी रहती। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरे दवाई का पार्सल आ गया है, अभी आया है, जस्ट 10 मिनट पहले पार्सल आ गया है मेरा दवाई का। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूँ। हाँ बेटा, इसमें पापा की दवाई है, पापा रखेंगे नहीं, पापा की दवाई है, इसमें डब्बे में रखेंगे। कौन सी दवाई है? अच्छा, तो चले फ्रेंड्स, यहाँ इसकी बातें तो लगी रहेगी बहुत ज़्यादा, इसको हर बात का सवाल चाहिए इसको, तो हम जैसी बात करते हैं तो उसी में बोलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और जरूर करें, और बस आप लोग हमें ऐसी सपोर्ट करते रहें, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बाय बाय, लो बाय बाय कर लो, बाय बाय।